हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं भी चल रही है, थोड़े परेशान भी चल रहे हैं एमपीपीएससी के जो हालात हैं या एमपीपीएससी की जो हरकतें हैं उनको लेकर। तो एक खुशी की खबर है आपके लिए कि जब भी न्यूज़ में कुछ चलता है एमपीपीएससी से रिलेटेड तो समझिए कि अब कुछ तो होने वाला है। अब वो किसके फेवर में होगा, किसके फेवर में नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं कि कुछ तो होने वाला है। अभी न्यूज में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक खबर चल रही है और खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के रास्ते को साफ कर दिया है 27% को। अब आप इसको लागू करें। ये एक न्यूज़पेपर की खबर है। किस न्यूज़पेपर की खबर है मैं आपको दिखाता हूं, इसकी हकीकत क्या है और क्या होगा आगे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो परेशानियां आपके मन में चल रही हैं, दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं, उन सभी दुविधाओं का समाधान यहां करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है ब्रेकिंग न्यूज, एमपी में ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट की मोहर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक न्यूज़पेपर कह रहा है। कौन सा न्यूज़पेपर कह रहा है देखिए, एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अब ये न्यूज़पेपर वाले ना क्या करते हैं, आपको खबरें पहुंचाते तो हैं आप तक, लेकिन वैसी नहीं पहुंचा पाते हैं जैसा आप तक पहुंचना चाहिए। इस खबर की जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को हम समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, तब हम समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के में ओबीसी को 27% आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। इसे लागू करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। इसको लागू करने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको चैलेंज जो किया गया था, उस चैलेंज को खारिज किया है। इस बात को ध्यान रखना। अब मध्य प्रदेश में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ये यहां पे बता रहे हैं। अब आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। आगे कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कमलनाथ ने 2019 में ओबीसी वर्ग को 14% से बढ़ाकर 37% आरक्षण कर दिया था। इसके बाद विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक को पारित कर दिया और 2 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को भर्ती में 27% आरक्षण देने का सर्कुलर जारी किया था। इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन हाईकोर्ट गया। 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी। तो मसला ये है कि जो सरकार ने सर्कुलर जारी किया था 27% का, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उस चैलेंज को हटा दिया गया। यहां पे इसको समझने की कोशिश करना। अभी जो आरक्षण का मसला है, ये आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और बड़ा दुख होता है, बड़ा बुरा लगता है कि यार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये राजनीति से संबंधित किसी भी मुद्दे को तो इतने जल्दी पिक करते हैं, इतने जल्दी समाधान करते हैं। बच्चे जो पिछले इतने समय से परेशान हो रहे हैं, इसका सुनवाई करने का समय नहीं है। हमारा महान हाई कोर्ट पिछले 5 साल से इसको रोके रखा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इससे रिलेटेड किसी भी केस की सुनवाई मत करिए, हम सुनेंगे। केस अभी भी पेंडिंग है, लेकिन ये जो लागू करने वाला सर्कुलर आया था, इसको चैलेंज किया गया था कि ये गलत है। वो जो पिटीशन है, उस पिटीशन को खारिज कर दिया है। आगे की खबर आप लोग यहां पे देखते हैं। ये भाई साहब बहुत अच्छे से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी है कि हमने 27% ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन के आदेश को चुनौती दी थी। कि ये आदेश जो क्रियान्वित किया गया था ना, जो ऑर्डर जारी किया गया था, उस ऑर्डर को चैलेंज करने वाली पिटीशन को फाइल किया है। एक्ट को चैलेंज नहीं था, हमने एक्ट को चैलेंज नहीं किया था, जबकि हाई कोर्ट में पहले से ही एक्ट को चैलेंज करने वाली याचिका रिट पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी हाई कोर्ट में एक्ट को चैलेंज करने वाली रिट अब सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है, जो आदेश को चैलेंज किया गया था ना, वो कैंसिल हुआ है। जो हाई कोर्ट में मामला सुना जाना था, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही इस पे कोई सॉलिड वर्डिक्ट देगा। वो ओबीसी के फेवर में दे, वो अनडिजर्व कैटेगरी के फेवर में दे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यार अब रिजल्ट दे दो यार। 2019 से 2025 तक वो 13% जो बच्चे बैठे हैं ना, उनकी दुख, दर्द, तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। ना मैं समझ सकता, ना आप समझ सकते, ना सरकारें समझ सकती। आप सोचिए कि पिछले 5-6 सालों में लगभग 300-400 बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है उनका क्या होना है। एक बार सिलेक्शन हो गया है, अगली बार प्री नहीं निकला है, निकल गया है तो मेंस नहीं निकला है, लेकिन एक बार सिलेक्ट होकर बैठे हैं, उनका दर्द बहुत बुरा है। अब इसकी जो पूरी टाइमलाइन है, आप इस टाइमलाइन को एक बार समझने की कोशिश करिए।
ये टाइमलाइन यहाँ पे कमलनाथ बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब आप गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके आप ओबीसी के हितों को रोक रहे हैं। ये टाइमलाइन देखो, मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार का फैसला आया ओबीसी आरक्षण को 14% बढ़ाकर 27%। देखिए प्रैक्टिकली ये चीज उतनी पॉसिबल नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि भाई किसी के फेवर में भी जाए, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी के केसेस को हम लोग देखते हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 51% की जो लिमिट है जिसको सरकार ऑलरेडी बढ़ा के 59% कर चुकी है, उससे बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। मतलब एमपी में रिजर्वेशन अब कहाँ पहुंचेगा, अब सीधा पहुंचेगा 73% के आसपास, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये इस समय हुआ। मार्च 2019 में हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई, कहा कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। मार्च 2019 में इस पर रोक लगा दी। सितंबर 2021 में सरकार की नई गाइडलाइंस आई। तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी। सरकार ने 2021 में अलाउ कर दिया। हाईकोर्ट ने रोक लगाया, लेकिन सरकार ने फिर से अलाउ कर दिया। फिर 2023 में हाईकोर्ट ने 87-13 का फॉर्मूला लागू किया कि 87 पदों पर भर्ती के साथ 13 पदों को होल्ड पर रखा गया है कि 87% पर भर्तियां भी होती हैं और वो 13% जो पद हैं वो खाली रहते हैं। और वही सबसे बड़ा मसला है। ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक पीएससी के बच्चों के लिए एक दंश बना रहेगा। फैसला दो यार, किसी के फेवर में दो। हमें सिर्फ क्या चाहिए, फैसला चाहिए, और हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज नहीं उठा रहा है कोई। जब तक आवाज नहीं उठेगा तब तक इसके फैसले आना बहुत मुश्किल चीज है। फिर 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट का फैसला कि 87-13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की गई हैं। 27% ओबीसी का आरक्षण साफ हुआ है। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। 13 फरवरी 2025 को एमपी सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सीएम ने एडवोकेट जनरल को जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा है। अब सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप हमें इसका समाधान दे दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, होपफुली इस साल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 2023 में एमपी में इलेक्शन हुए थे, 28 में फिर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के 2 साल पहले तो सरकार को भर्तियां करनी ही है, और अगली साल अगर इसी स्थिति में इलेक्शन में शामिल होने के लिए चले गए तो आपको पता है कि सुपड़ा साफ हो जाना है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। आप इसको लेके मुझे नेगेटिव कह सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, आपका स्वागत है। आप जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं, आपकी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है बेटा कि फैसला किसी के फेवर में आना चाहिए। वो ओबीसी के फेवर में चला जाए, वो अनरिजर्व कैटेगरी फेवर में चला जाए, वो संवैधानिक वैल्यू के साथ आना चाहिए और भर्ती के रास्ते क्लियर हो, जिससे एमपीपीएससी का बच्चा जो इतना नेगेटिव हो गया है, पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ने की सोचता ही नहीं है, इतना नेगेटिव माहौल हो गया है, और इस नेगेटिव माहौल के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स है। चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ओबीसी आरक्षण 14% ही है। अब 27% करने से पूरे के पूरे मामले बिगड़ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कहां फैसला देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आपके जो कमेंट है उनका स्वागत है। आप अच्छे करेंगे, आप खराब करेंगे, हमारा फर्ज है कि हम आपको अपडेट करें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो और आप लोग पढ़ने की तरफ आए। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जल्दी ही इस पे हमें एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।